नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में। तो हमने इस वीडियो से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण वीडियो में जो चर्चा की है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, और इस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो के बाद हम लोकसभा को भी लेकर आएंगे। तो आज के वन लाइनर फॉर्मेट में हम राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए शुरू करते हैं आज का वन लाइनर वीडियो। तो देखते हैं कि राज्यसभा संबंधित गठन किस अनुच्छेद में किया गया, यानी कि भारत में राज्यसभा का है कि जो वर्णन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है कि भारत में राज्यसभा है, तो वह अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा को राज्यसभा के अतिरिक्त किन नामों से जाना जाता है, यानी कि राज्यसभा को अन्य और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो जाना जाता है उच्च सदन, स्थायी सदन और विशेषज्ञ सदन। तो स्थायी सदन का मतलब है कि यह कभी पूर्ण रूप से विघटित नहीं होती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, यानी कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य हैं 245। अब 245 किस रूप में होते हैं जैसे, या 250, तो 238 जो है क्या बोलते हैं राज्यों से होते हैं और 12 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब ये 12 सदस्य कौन है, तो किसी भी खेल या विज्ञान या कला में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है, यानी कि जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा की विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन का आधार क्या है, यानी कि जो राज्यसभा में जो सीटें हैं प्रत्येक राज्य की, उनकी सीटों का आवंटन का आधार क्या है, तो यह जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित की जाती हैं। राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य से आती हैं, तो राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, और ये लोकसभा में भी सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, जिसकी चर्चा हम एक अगले वीडियो में करेंगे। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता की बात करें तो यह है, जैसे हमने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में देखा है, तो इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत हो, अब यहाँ लाभ के पद का मतलब है कि वह सरकारी नौकरी ना करता हो, मानसिक रूप से स्वस्थ, यानी कि वह दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है, जो रिटायरमेंट दी जाती है ये एक स्थायी सदन है, और यहाँ पे ये प्रक्रिया हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है, इसलिए इसको एक स्थायी सदस्य कहा जाता है जिसका कभी भी पूर्ण रूप से विघटन नहीं होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, गलत हो गया है, तो इसको स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह होता है सभापति, और यह सदैव ही उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष बनता है। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा में सभापति के अलावा एक उपसभापति भी होते हैं, तो उपसभापति का जो चुनाव है वह सभा के चुने गए सदस्यों में से किसी एक को
चुना जाता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन है वह 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। भारतीय राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो भारतीय राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो भारतीय राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे जो थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। भारतीय राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन बनी थी? तो भारतीय राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी जो बी.एस. रमा देवी थी। कौन थी? बी.एस. रमा देवी। भारतीय राज्यसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो वायलेट अल्वा जो थी भारतीय राज्यसभा की पहली महिला सभापति थी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 250 है। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? 245 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 12 किया जाता है। ये रिपीट हो गया है टॉपिक। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का आवंटन किया गया है? तो 4थी अनुसूची में किया गया है। संसद का कौन सा सदन ये सदन है, कभी भंग नहीं होता, तो है राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों की सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है? तो ये जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। राज्यों को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी भी पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यों के सदस्यों के चुनाव का निर्वाचन पद्धति क्या है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल सर्वमंडलीय प्रणाली है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य संघ क्षेत्र हैं जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं? तो भारत के वे संघ राज्य क्षेत्र जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते तो वे हैं दिल्ली और पांडुचेरी तो थे, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहाँ पे विधानसभा भी है, तो इसके क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। राज्यसभा का नाम कब पड़ा? तो राज्यसभा नाम पड़ा 1954 में। राज्यसभा के सभापति द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे और हाँ, हमने साथ में ही इतिहास की भी 1 लाइनर सीरीज चला रखी है, तो उसको भी आप देखें और फ्री में PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन